बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम अध्याय में मैथिली शरण गुप्त की कविताएं हैं। पहले और दूसरे व्याख्यान में हमने निर्बल का बल और तू पूछ मैंने क्या पाया कविताओं का अध्ययन किया। इस तृतीय व्याख्यान में हम मैथिली शरण गुप्त की ही एक अन्य कविता जीवन का अस्तित्व का अध्ययन करेंगे। अध्ययन की प्रक्रिया यह रहेगी, सर्वप्रथम हम कविता का वाचन करेंगे, उसके बाद कविता का भाव जानेंगे, उसके बाद कविता में आए कठिन शब्दार्थों का अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तुत है कविता जीवन का अस्तित्व। जीव हुई है तुझको भ्रांति, शांति नहीं यह तो श्रांति। अरे किवाड़ खोल उठ कब से मैं हूँ तेरे लिए खड़ा, सोच रहा है क्या मन ही मन। मृतक तुल्य तू पड़ा पड़ा, बढ़ती ही जाती है क्लांति, शांति नहीं यह तो है श्रांति। अपने आप घिरा बैठा है तू छोटे से घेरे में, नहीं उबता है क्या तेरा जी भी इस अंधेरे में। मची हुई है नीरव क्रांति, शांति नहीं यह तो है श्रांति। द्वार बंद करके भी तू है चैन नहीं पाता डर से, तेरे भीतर चोर घुसा है उसको तो निकाल घर से। चुरा रहा है वह कृति कांति, शांति नहीं यह तो है श्रांति। जिस जीवन के रक्षणार्थ है तूने यह सब ढंग रचा, होकर यूं अवसन्न और जड़ वह पहले ही कहाँ बचा। जीवन का अस्तित्व अशांति, शांति नहीं यह तो है क्रांति। इस प्रकार इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जीवन के अस्तित्व के बारे में समझाते हैं। वो उनका भाव यह है कि हे मेरे जीव, हे मेरे मन, तुझे इस संसार में आकर के भ्रांति हुई है, तू भ्रम का शिकार है। यहाँ तुम्हें शांति नहीं मिल सकती जब तक तमाम प्रकार के बंधनों को तोड़ करके मोह और माया से मुक्त होकर तुम सत्य का ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। अरे किवाड़ खोल उठ कब से मैं हूँ तेरे लिए खड़ा। सत्य कब से तुम्हें पुकार रहा है कि मुझे जान, मैं कब से तेरे द्वार पर खड़ा हुआ हूँ। परंतु मनुष्य को बंधन मुक्त, सांसारिक बंधनों से मुक्त हुए बिना सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। सोच रहा है क्या मन ही मन, मृतक तुल्य तू पड़ा पड़ा। मैथिली शरण गुप्त अपने ही मन को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि हे मेरे मन, तू क्या सोच रहा है अपने ही मन में। तू मृतक के समान पड़ा हुआ है। जब तक सत्य का ज्ञान तुम्हें नहीं होगा, सांसारिक बंधनों में बंधा रहेगा, तब तक तू सोचता रहेगा। बढ़ती ही जाती है क्लांति, शांति नहीं यह तो है श्रांति। जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा, बंधन बने रहेंगे, सांसारिक मोह माया जीवित रहेगी, तब तक तुम
क्लांति वश ही रहोगे, अर्थात थके हुए रहोगे, क्लांत रहोगे। अपने आप घिरा बैठा है तू छोटे से घेरे में। हे मेरे मन, तू जो कुछ जानता है या तूने जो कुछ सोच रखा है वह इस ब्रह्मांड का बहुत छोटा सा घेरा है। सत्य तो बहुत विशाल है। इस छोटे से घेरे में रह कर के तू अपना जीवन यापन कर रहा है, जो उचित नहीं है। सच्चाई, सत्य को जानना ही तुम्हारे जीवन के लिए हितकर है। नहीं उबता है क्या तेरा जी भी इस अंधेरे में। जीवन के इस मोह माया या बंधन रूपी अंधेरे में क्या तुम्हारा जी नहीं उबता है। हे मेरे मन, तू इस छोटे से घेरे में पड़ा हुआ है। मची हुई है नीरव क्रांति, शांति नहीं यह तो है भ्रांति। यह भ्रांति है तुम्हारे जीवन की। क्रांति अर्थात परिवर्तन। तुम अपने जीवन में कब परिवर्तन लाओगे, कब इस मोह माया के छोटे से घेरे से निकलकर उस विशाल ईश कृति का, सत्य का भान करेगा। द्वार बंद करके भी तू है चैन नहीं पाता डर से। तूने अपने मन के कपाट बंद कर रखे हैं, तो सत्य का प्रवेश कैसे होगा, तुम्हें कैसे चैन मिलेगा। ऐसा करने से तो तुम भयभीत ही रहेगा। तेरे भीतर चोर घुसा है, उसको तो निकाल घर से। तुम्हारे मन के भीतर चोर घुसे हुए हैं, मोह माया रूपी, उनको तुझे निकालना पड़ेगा। तभी सत्य का आभास हो सकता है, तभी सत्य के बारे में जाना जा सकता है। चुरा रहा है वह कृति कांति, शांति नहीं यह तो है भ्रांति। यह शांति नहीं है। तुम्हें जो लग रहा है कि इस संसार में मोह माया में मुझे कष्ट नहीं है, मैं शांति से जी रहा हूँ, यह वास्तविक शांति नहीं है। वास्तविक शांति तो सत्य के ज्ञान से ही आ पाएगी। जिस जीवन के रक्षणार्थ है तूने यह सब ढंग रचा, जिस जीवन की रक्षा के लिए, वह जीवन जो सत्य नहीं है, उसकी रक्षा के लिए तूने सब प्रकार की व्यवस्थाएं की हुई हैं, सब ढंग रच रखे हैं। होकर यों अवसन्न और जड़, वह पहले ही कहाँ बचा है। जीवन का अस्तित्व अशांति, शांति नहीं यह तो है श्रांति। जीवन में तुमने जो सत्य मान रखा है वह सत्य नहीं है, वह जीवन का अस्तित्व नहीं है। जीवन का अस्तित्व तो सत्य जानने से ही तुम्हारे समझ में आएगा। इसलिए तुम इस छोटे घेरे से निकलकर संपूर्ण विशाल ब्रह्मांड के घेरे में पड़ उस ईश सत्य को जान। कठिन शब्दार्थ हैं। भ्रांति का मतलब भ्रम, किवाड़, गेट, मृतक, मरा हुआ, तुल्य, समान, क्लांति, थकान, क्रांति, परिवर्तन, चैन, शांति, कृति, रचना, कांति, तेज, रक्षणार्थ, रक्षा के लिए। धन्यवाद।